हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और हमारी जो पहले वीडियो थी जिसके अंदर हम बताए थे तो आखिर मैक्सवेल का जो नियम है या फ्लेमिंग का नियम है वो कैसे आया, ये सारे चीजों को आप देखकर ही इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे। तो बात करते हैं आज का वीडियो में। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंचकस का नियम जो है ये एक्चुअली में होता क्या है और इसके अंदर आखिर किस चीज को कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो सारे पॉइंट को समझेंगे। पहले बात करते हैं तो मैक्सवेल का नियम आया कहां से था, तो थोड़ा सा हम रिकैप करने की कोशिश करते हैं। तो ओरेस्टेड के नियम से ही आया था। ओरेस्टेड का जो नियम था, ओरेस्टेड का नियम से ही किसका नियम आया था, मैक्सवेल का नियम आया था। ओरेस्टेड का नियम क्या था, तो अगर किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो धारा के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगी, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी। ये कौन बताया था, ये बताया था ओरेस्टेड ने। लेकिन बाद में जाकर मैक्सवेल ने इस नियम को सही साबित करते हुए उसने अपना एक नियम दिया और उस नियम में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताया। यानी मैक्सवेल के नियम में आखिर क्या था, तो मैक्सवेल के नियम में जो था वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा था। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डिफाइन किया था ये कौन, मैक्सवेल ने। तो बात करते हैं तो आखिर मैक्सवेल ने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अपने नियम में किस तरह से डिफाइन किया, कैसे बताया, उसी चीज के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं तो मैक्सवेल ने क्या बताया अपने नियम के अनुसार। तो अगर हम अपने दाहिने हाथ में, अगर हम अपने दाहिने हाथ में किसी पेचकस को इस प्रकार से पकड़े, अपने दाहिने हाथ में अगर पेचकस आप लोग देखे होंगे तो शायद इस तरह से होता है, कसने वाला जो पेचकस होता है, और ये सतह थोड़ा सा इस तरह से होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, ऊपर वाला सतह जो होता है वो नुकीला होता है सतह, जिससे हम क्या करते हैं, किसी चीजों को, किसी कील को हम लोग क्या करते हैं, कसते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो ये क्या है, इसका ऊपर वाला सतह है जो क्या है, नुकीला। तो मैक्सवेल ने अपना दक्षिणावर्ती हस्त नियम में क्या बताया, तो अगर हम किसी पेचकस को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़े कि जो पेचकस की नोक है, जो पेचकस की नोक, ये क्या है, ये है नोक, क्या है, ये है पेचकस की नोक जो है वो क्या बताए, ये बताए विद्युत धारा को बताता है। ये क्या बताए, ये बताए विद्युत धारा, विद्युत धारा की दिशा बताता है। क्या बताता है, विद्युत धारा की दिशा को बताए कौन, पेचकस की नोक। तो हम अपने दाहिने हाथ के उंगलियों को पेचकस को कसने के लिए जिस दिशा में मोड़ते हैं वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। मैक्सवेल ने क्या बताया, थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिए कि अगर किसी भी पेचकस को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़े कि पेचकस की नोक वो विद्युत धारा की दिशा को बताए, तब हम हमारी जो दाहिने हाथ की उंगलियां जो थी, जो पेचकस को पकड़ी हुई थी, तो उस पेचकस को कसने के लिए जिस दिशा में मुड़ेगी, जिस दिशा में मुड़ेगी वही दिशा होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। शायद आप लोगों को थोड़ा सा नॉर्मली डायग्राम द्वारा बताने की कोशिश हम क्या कर रहे हैं, तो ये मेरा समझ लीजिए तो हाथ है और इस हाथ में हम समझिए तो पेचकस को पकड़े हुए, क्या पकड़े हुए, पेचकस को पकड़े हुए। तो बताता क्या है मैक्सवेल का नियम, तो अगर पेचकस की जो नोक है वो क्या है, वो विद्युत धारा की दिशा है। क्या है, धारा की दिशा अगर होगी, यानी ऊपर की ओर अगर धारा जा रहा है, तो हमारी जो उंगलियां है जो पेचकस को कस रही है तो वो जिस दिशा में मुड़ रही है, यानी उंगलियों की दिशा, उंगलियों उंगलियों की दिशा, उंगलियों की जो दिशा होगी वही दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल ने क्या बताया, तो अगर हम किसी पेचकस को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़े कि पेचकस की नोक धारा की दिशा को बताए, तब जब अंगुलियां जो होगी पेचकस को कसने के लिए जिस दिशा में मुड़ेगी वही दिशा कहलाएगी कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी उसने अपना नियम इस प्रकार से बनाया
तो हम बात करते हैं कि इसको साफ करके अगर हम सिस्टमेटिक ढंग में लिखने के प्रयास करें तो आखिर जो है मैक्सवेल का नियम जो है वो क्या है, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे और किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो यहां पर हम लिखने के प्रयास कैसे करेंगे, तो मैक्सवेल के नियम के अनुसार अगर हम अपनी दाहिने हाथ में किसी पेचकस को इस प्रकार पकड़े कि पेंच की नोक, इसका मतलब ऊपरी सतह, ऊपरी हिस्सा, पेच की नोक यानी पेच का ऊपरी हिस्सा जो है, पेच की ऊपरी नोक धारा की दिशा को बताता है, धारा की दिशा यानी आई को बताता है, बताए तो हमारी उंगलियां जो पेचकस को कसने के लिए जिस दिशा में घूमेगी वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये मैक्सवेल का ये नियम था। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेचकस का नियम क्या था, तो मैक्सवेल के नियम के अनुसार अगर हम अपनी दाहिने हाथ में किसी पेचकस को इस प्रकार पकड़े कि पेंच की नोक यानी उसकी ऊपरी हिस्सा धारा की दिशा बताए, तो हमारी अन्य उंगलियां जो पेचकस को कसने के लिए जिस दिशा में घूमेगी वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगर मान लेते हैं पेचकस इस प्रकार से है कोई, तो इस पेचकस को कसने के लिए अगर हमको मान लेते हैं दाएं से बाएं घूमना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो दाएं से बाएं होगा। अगर बाएं से दाएं घूमना पड़ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसका उल्टा होगा। इसका मतलब है क्या, तो ऊपर की ओर अगर धारा जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगा वो किधर की होगा, वो दाएं से बाएं होगा। अगर दाएं से बाएं या बाएं से दाएं होगा, और अगर नीचे की ओर कर दे वही वो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिफाइन करने के लिए किसका नियम था, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालने के लिए ये मैक्सवेल का नियम था। किसका नियम, मैक्सवेल का नियम। तो अगर आप लोगों का एग्जाम में आए तो मैक्सवेल के नियम को लिखें, चित्र से के साथ वर्णन करें, तो आप एक ऐसे अपने हाथ की अंगुलियों को बनाकर भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। मुड़ा हुआ उंगली होना चाहिए और ये समझ लेना है तो यहाँ से कोई पेचकस निकला हुआ, तो इसको आप इस तरह से बनाकर अब इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा तो आपका सारा नंबर मिल जाएगा। इसमें बताने का प्रयास केवल यही किया गया है। तो अगर किसी पेचकस को इस प्रकार से पकड़ा गया, मान लेते हैं ये पेचकस है, तो पेचकस को अगर हम पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे। तो अभी तो रोके हुए हैं, लेकिन अगर किसी चीज को हमको कसना रहेगा तो या तो हम इधर से घुमाएंगे या तो इधर से घुमाएंगे, हो सकता है। तो मान लेते हैं अगर हम कसने के लिए अपने उंगली को ऐसे घुमा रहे, तो अगर हम उंगली को ऐसे घुमाएंगे तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इसी दिशा में लगेगा।
और अगर ऐसे घुमा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र इसके उल्टा दिशा में लग रहा है, और अगर पेचकस को उल्टा कर दे तो ये तो दिशा भी चुंबकीय क्षेत्र को बदल जा रहा है। इसका मतलब क्या है, तो कह रहा है क्या, तो पेचकस की नोक जो है वो धारा की दिशा को बताएगा, और अंगुली जिस दिशा में घूम रहा है पेचकस को कसने के लिए वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। ये कौन बताया था, ये बताया था मैक्सवेल ने, और इसे ही मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेचकस का नियम कहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो वीडियो जो होगा वो मैक्सवेल के बायां हाथ का नियम होगा। तब तक आप इसको अच्छे तरह से लिखिए, समझिए, और इसको अच्छे से रिवीजन करके प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो होगा उसको भी देखने के लिए थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए।